हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो हमने अभी तक ये पढ़ा था। अब दोस्तों इसमें क्या है, अब हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया था ये स्पेस, ये मैंने बता दिया। अब हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई फील्ड इन द सेम ऑर्डर दैट दे अपीयर। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जो जब हम सेस में ये इनपुट स्टेटमेंट देते हैं तो हमें ये सेम ही ऑर्डर में देना होता है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एज ऐसे लिख दूंगा और मैंने नेम के बाद यहाँ पे कैरेक्टर लिखा है, तो सैस को दोस्तों फिर भी नहीं पता चलेगा कि एज में इसको ये रीड करना है और नेम में इसको ये रीड करना है। भले ही हमने यहाँ पे एज और नेम लिखा हुआ है, लेकिन सैस एक तरीके से दोस्तों, आप ऐसे मान लो, ब्लाइंडली काम करता है। हम उसको सही देंगे तो वो सही देगा और हम उसको गलत देंगे तो वो गलत देगा। अब देखो मैं इसको रीड करता हूँ, F3। अब आप देखोगे ये नेम में इसने एज रीड कर ली, और अगर मैं यहाँ देखूं तो नेम में इसने एज रीड करी है और इसको ना ऐसे ये ए रीड कर रहा है, मतलब कि कैरेक्टर रीड कर रहा है। क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू, सॉरी, न्यूमेरिक वैल्यू ऐसे कैरेक्टर रीड हो सकती हैं, वो अल्फा न्यूमेरिक मानी जाती है। लेकिन कैरेक्टर वैल्यू जो होती हैं वो ऐसे न्यूमेरिक रीड नहीं हो सकती। तो इसने एज में हमें मिसिंग दिखा दिया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, यहाँ पे एज में ये रीड करने की कोशिश कर रहा था नेम वैल्यू। और लेकिन हमने यहाँ पे नेम लिख दिया और डॉलर लिखा, तो इनको उसने रीड कर लिया, लेकिन इनको उसने कैरेक्टर बना दिया था इसने। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है दोस्तों, जिस ऑर्डर में हमारा रा डेटा है ना, उसी ऑर्डर में हमें प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन देना होता है सेस में। हम उल्टा सीधा करके ऐसे रीड नहीं कर सकते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे दूसरे इनपुट स्टाइल, उनमें हम उल्टा सीधा करके ऐसे पढ़ सकते हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन लिस्ट इनपुट में हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो अगर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो दोस्तों आपको बताना है कि इस तरीके से हम रीड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस कोड को सेव कर लेता हूँ, और ये लिस्ट इनपुट, ये मैं इंग्लिश हिंदी वाला पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं यहाँ हिंदी लिख लेता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यू बाय सच ए प्लेस होल्डर। अब दोस्तों इसमें दो चीजें होती हैं, सेस सेस रिप्रेजेंट कैरेक्टर मिसिंग वैल्यूज एज स्पेस, और इसको कर देंगे यहाँ डॉट, और यहाँ पे इसको कर देंगे यहाँ न्यूमेरिक। जो सेस होता है दोस्तों, अगर हमारे डेटा सेट में बिलो पॉइंट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल डेटा सेट्स, ठीक है, इस तरीके से ये कर देते हैं। और इसको दोस्तों हम कर देते हैं कमेंट में ऐड। तो दोस्तों जो सेस का डेटा सेट होता है ये, इसमें अगर वेरिएबल न्यूमेरिक होता है और उसमें कोई मिसिंग वैल्यू होती है, तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करता है। मतलब डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू मिसिंग है। और अगर कोई कैरेक्टर वैल्यू होती है तो उसको रिप्रेजेंट करता है स्पेस से। तो अगर आप इस डेटा को देखो तो हमारे पास ये न्यूमेरिक वेरिएबल है, देख रहे होगे आप, 1 2 3 लिखा हुआ है, न्यूमेरिक है। इसमें सारी वैल्यू मिसिंग है क्योंकि इसने प्रॉपरली रीड नहीं किया था, तो इसने सबके सामने डॉट लगा दिया। तो डॉट का मतलब ये है दोस्तों, आप ये समझ जाओ कि ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वैल्यू नॉट अवेलेबल। ठीक है। और अगर ये कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर रीड किया हुआ है इसने, अगर ये वैल्यू मिसिंग होती तो यहाँ स्पेस होता। तो मैं अभी आपको यही विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इस कोड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। सॉरी, पहले कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ करते हैं इसके बाद। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ आते हैं रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यू बाय प्लेस होल्डर। अब इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू का मतलब है जो हमारा रा डेटा होता है ना, रा डेटा, इस रा डेटा में मिसिंग वैल्यू दोस्तों कैरेक्टर भी हो सकती है और न्यूमेरिक भी हो सकती है। मान लो ये डेविड मिसिंग है और ये 29 मिसिंग है, तो इसी तरीके से स्पेस छोड़ देंगे तो हमें एरर आएगी। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो, कर दिया इसने गड़बड़। ठीक है। सो अगर हमारा डेटा सेपरेटेड बाय स्पेस होता है और एम्बेडेड स्पेस नहीं होता है किसी भी कैरेक्टर वैल्यू में, और नॉन स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट होता है, और उसमें अगर कोई वैल्यू मिसिंग होती है, चाहे वो कैरेक्टर हो या न्यूमेरिक हो, उसकी जगह हमें डॉट लगाना होता है। तो अब हमने डॉट लगा दिया, तो यहाँ पे जैसे ये माइक है तो नेम में यहाँ माइक है, और जो डिलीमीटर है, सेपरेटर है, वो स्पेस है, और 23 वैल्यू है जो एज की है। लेकिन जब वो दूसरे रिकॉर्ड में आएगा तो सेस को क्या मिलेगा, यहाँ पे ना मिसिंग मिलेगा।
और मिसिंग मिलने से सेस को पता चल जाएगा कि इस रा डेटा में सेकंड रो में मतलब कि रिकॉर्ड में नेम की वैल्यू मिसिंग है क्योंकि डॉट लिखा हुआ है, और फिर सेपरेटर यहाँ पे स्पेस है और वैल्यू 74 है इस मिसिंग वाले बंदे की। फिर थर्ड रो में नेम की वैल्यू मारिया है, स्पेस है, लेकिन एज की वैल्यू मिसिंग है। तो लिस्ट इनपुट में रा डेटा में चाहे वेरिएबल कोई सा भी टाइप का हो, न्यूमेरिक हो कैरेक्टर हो, ठीक है, दो ही तरीके के होते हैं, लेकिन अगर डेट भी लिखा हुआ होगा ना आपका, तो मिसिंग लिखना पड़ेगा, सॉरी कोमा लिखना पड़ेगा। लेकिन जब सैस इसको रीड कर लेगा, और मैं लोग दिखाता हूं पहले, देखो हमारे पास यहाँ कोई एरर नहीं आई। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कैरेक्टर की मिसिंग वैल्यू स्पेस से होती है और न्यूमेरिक मिसिंग वैल्यू डॉट से होती है। तो ये अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। जो मेरा नेम है वो कैरेक्टर है, ए लिख रहा है, और जब मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ बताता भी है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ना स्पेस आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है डेटा सेट में। और जरूरी नहीं है ये डेटा सेट आपने लिस्ट इनपुट से बनाया है तो ही दिखा रहा है। ये डेटा सेट आप कैसे भी बनाओ, सेस में किसी भी कोड से बनाओ, ये कैरेक्टर मिसिंग को स्पेस से रिप्लेस करेगा और न्यूमेरिक मिसिंग को डॉट से रिप्लेस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट मैं आपको वेरीफाई करा चुका हूँ। कैरेक्टर वैल्यू कैन नॉट कम्बेड, सॉरी कम्बेड, मैं कम्बेड बोलता हूँ बार बार, कंटेन और एम्बेड को वो कर देता हूँ, कैन नॉट कंटेन दी एम्बेडेड ब्लैंक्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से ये लिख देता हूँ और मैं इसको करता हूँ रीड, अब ये देखो इसने कर दी गड़बड़। दोस्तों इसने क्या किया, यहाँ तो ये सही आ रहा था, क्रिस्टीन थी, और क्रिस्टीन के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया वाइट। तो ये एक्चुअली में तो नेम है, लेकिन लिस्ट इनपुट में हर एक वैल्यू स्पेस से सेपरेटेड होती है। तो इसने क्या किया, नेम में तो ये रीड कर लिया और एज में इसको रीड करने की कोशिश करी, और इसको तो सेस ने उड़ा ही दिया। क्यों उड़ा दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ लिखा था सेस रीड्स दी डेट वैल्यू अंटिल डेटा वैल्यू अंटिल इट एनकाउंटर दी ब्लैंक स्पेस और एंड ऑफ द इनपुट रिकॉर्ड। इनपुट रिकॉर्ड का मतलब क्या है, नेम के लिए ये है और इसके लिए ये है, और इसके बाद कुछ नहीं, वेरिएबल मैंने रीड नहीं किया, तो ये स्पेस के बाद आगे जाके ना कुछ रीड करने की कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेस अलाउ नहीं करता। अब दूसरी चीज यहां पे आते हैं, ये वाला प्रूफ करता हूं। डिफॉल्ट लेंथ ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल इज 8 बाइट्स, सेस ट्रंकेट द लॉन्गर वैल्यू व्हेन इट राइट्स द वैल्यू टू द प्रोग्राम डेटा वेक्टर। अब मान लो मैंने बोला था 8 कैरेक्टर होना चाहिए जो कैरेक्टर वैल्यू है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये एम्बेडेड स्पेस नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। लेकिन यहाँ पे 13 कैरेक्टर हैं। लेकिन अगर मैं अब इसको रीड करूंगा, और मैं आपको पहले यहाँ दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ यहाँ कुछ एरर नहीं आई। लेकिन सेस क्या करेगा, सेस ने ना 8 ही कैरेक्टर रीड करे हैं, बाकी के 5 कैरेक्टर ट्रंकेट कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये मैंने प्रूफ करके इसलिए दिखाया है, इंटरव्यू में जाओगे ना, इंटरव्यूअर ये लिख देगा, और इंटरव्यूअर ना ये नहीं बोलेगा, इंटरव्यू बोलेगा इसमें क्या एरर आएगी। तो दोस्तों देखो इसमें कोई एरर नहीं आएगी, सेस बस इसको ट्रंकेट कर देगा। ठीक है, इंटरव्यूअर किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप सही से आंसर करोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो जी, अब ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं दोस्तों ये वाला, सेपरेटेड बाय द डिलीमीटर डिफॉल्ट ब्लैंक स्पेस। अब बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक स्पेस मैंने डिलीमीटर रखा था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डिलीमीटर जो है वो ये रख देता हूँ पाइप। ठीक है, तो मतलब जो वैल्यू है हमारी वो पाइप से सेपरेटेड है। तो अब मैं अगर इसको रीड करता हूँ दोस्तों, अब सैस फिर गड़बड़ कर देगा। अब देखो सैस ने क्या किया, यहाँ पे सैस ने रीड किया ये वेरिएबल पूरा, नेम में 8 कैरेक्टर तक रीड कर सकता है मैंने बताया था। तो वो 8 कैरेक्टर तक ना यहाँ बैठ रहा है, मतलब कि 7 कैरेक्टर बैठ रहे हैं, अभी एक कैरेक्टर और ढूंढ रहा था वो। तो उसने क्या किया, एक कैरेक्टर यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू इसमें असाइन कर दी। इसके बाद अब क्या करेगा सैस, जब इसको 8 कैरेक्टर के बाद एज नहीं मिलेगा, तो वो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में जाएगा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में जाके यहाँ पे इसको फिर कैरेक्टर मिलेगा। तो इसने फिर यहाँ पे दोस्तों इसलिए मिसिंग असाइन कर दिया। ठीक है, फिर दोस्तों क्या करता है, सैस का ही फ्लो ओवर होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें जाता है। फिर इसके बाद फिर सैस यहाँ आएगा,
अब सैस इसको 8 कैरेक्टर में रीड कर लिया, ये पूरे 8 कैरेक्टर हैं, सैस ने इसको रीड कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों सैस को एज के लिए यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, सैस फिर नेक्स्ट में आ गया और फिर इसको रीड करेगा तो फिर ये कैरेक्टर है, और क्योंकि यहाँ पे एज में तो न्यूमेरिक चाहिए था, तो इसने दोस्तों यहाँ पे मिसिंग असाइन कर दिया। तो अब ये जो मैंने आपको जहर वाला एग्जांपल दिया था दोस्तों, यहाँ पे वही एप्लीकेबल होता है। उसमें क्या है दोस्तों, अब हमें सेस को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि भाई डिफॉल्ट जो डिलीमीटर है वो मैंने नहीं लगाया, मैंने स्पेस नहीं लगाया है, मैंने डिफॉल्ट डिलीमीटर दूसरा लगाया है। तो जब तक हम सेस को नहीं बताएंगे सेस ऐसे ही गड़बड़ करता रहेगा। तो डिलीमीटर देने के लिए, बताने के लिए, हम जो डिलीमीटर सेस में देते हैं वो हम इनफाइल स्टेटमेंट में देते हैं, और इनफाइल स्टेटमेंट इनपुट स्टेटमेंट से पहले लिखा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इनफाइल, और हमारा हम बताएंगे कौन सा रा डेटा, तो रा डेटा हमारा डेटा लाइन में है, तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों डेटा लाइंस, और हम यहाँ लिखेंगे DLM। और इसमें दोस्तों हम पाइप लिख के और ऐसे सेमीकोलन लगा के अपना इसको बंद कर देंगे। तो हम अब सेस को क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो हमारा डेटा रीड कर रहे हो ना आप डेटा लाइन से, उसमें जो डिलीमीटर है वो ये है, क्या बोलते हैं, पाइप। अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देखोगे मेरा डेटा बिल्कुल सही से रीड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं ऐसे ऐसे में। ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ जाके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ दोस्तों इसको ना एट द रेट लिख लेता हूँ, और इसको भी एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, सेव करता हूँ कोड को और रन करता हूँ। ये देखो रीड कर लिया, कोई एरर नहीं आई। तो कोड बिल्कुल सही से लिखोगे, मैं इसलिए बोल रहा था दोस्तों, अगर सेस को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गारबेज दोगे तो वो आपको गारबेज देगा, बिल्कुल सही से प्रॉपरली कोड लिखोगे तो वो प्रॉपरली कोड आपको रिटर्न करेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था कि अब मैंने आपको ये सब बता दिया है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट आप ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों ये हमारा जो है इनलाइन डेटा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये अगर डेटा है हमारा, ये एक फाइल सेव करके रखी है मैंने, ये मेरा एक्सटर्नल डेटा है जो कि मेरा TXT फाइल में आया था। तो इसको कैसे रीड करते हैं, इसको रीड करना भी दोस्तों बहुत ईजी होता है। इसको रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारा डेटा लाइन हटा देंगे, और यहाँ पे इसको करेंगे प्रॉपर्टीज, और इस पाथ को कॉपी करके डेटा लाइंस की जगह कोट्स में ये दे देंगे, और इस DLM को हम हटा देंगे, क्योंकि हमारे डेटा जो बाय डिफॉल्ट इसमें है वो ना स्पेस है। ठीक है दोस्तों। तो इसको रन किया तो ये देखो ये रीड हो गया, और यहाँ पे ये बता भी रहा है इन फाइल, इस तरीके से ये करके ऐसे रीड है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा चीज क्या है, कई बार क्या होता है कोड लिखते हैं जैसे ये इन फाइल, आप इसके बाद में लिख के भी चेक कर सकते हो कि भैया चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि कोडिंग दोस्तों हम जो करते हैं ना, बहुत सारी चीजें जैसे हमें ट्राई कर लेनी चाहिए खुद से। ये देखो इन फाइल स्टेटमेंट ना, इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड बिफोर इन फाइल स्टेटमेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि सेस में इनपुट स्टेटमेंट इन फाइल से पहले ही रन हो गया, तो सेस को ये तो पता ही चला ही नहीं कि भाई इन फाइल कहाँ है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इन फाइल इनपुट से पहले चलेगा। ठीक है। अब दोस्तों ये जो फाइल है, आपको एक ऐसा ही डेटा बनाना है, उसमें आपको यहाँ पे स्पेस की जगह कुछ भी लगा देना है, और बस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ DLM लिखना है, DLM, और ऐसे एट द रेट लिखोगे तो ये इस फाइल से भी जो स्टैंडर्ड या डिफॉल्ट डिलीमीटर नहीं होता है उसको भी रीड कर लेगा, और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद, और हम ये पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे एडवांस चीज़ें। आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना, और बाय बाय दोस्तों।